नमस्कार साथियों, एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अपन मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत आज रावल रतन सिंह को देख रहे हैं, जिनका शासनकाल 1302 से लेकर के 1303 है। साथियों, रावल शाखा का अंतिम जो शासक था वो रावल रतन सिंह था। कौन था? रावल रतन सिंह था। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1540 के अंदर मोहम्मद मलिक जायसी, कौन? मोहम्मद मलिक जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार रावल रतन सिंह की जो शादी है वो श्रीलंका के सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की बेटी पद्मिनी से हुई। ध्यान रखिएगा साथियों, जो पद्मिनी है इसकी माता का नाम चंपावती था। क्या नाम था? चंपावती था। ये लीजिएगा, मैं हल्का सा लिख देता हूं। क्या नाम था? चंपावती था। याद रखिएगा साथियों, आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की बेटी पद्मिनी है उसकी शादी रतन सिंह से हुई। देखिएगा, चित्तौड़ में राघव चेतन ब्राह्मण जो जादू टोना करता था, जब शादी करा करके चित्तौड़ के अंदर रावल रतन सिंह पद्मिनी को ले आते हैं, उसके बाद का घटनाक्रम बता रहे हैं। चित्तौड़ में राघव चेतन ब्राह्मण जो जादू टोना करता था, उसने जादू टोना करके रावल रतन सिंह को पागल करने की सोची। वह पद्मिनी पर अशिष्ट निगाहें डाली तो पद्मिनी ने राघव चेतन को कहा कि मैं एक राजसी घर की औरत राजसी घर में ही रहूंगी। अर्थात रावल रतन सिंह को इस बात का अगर पता लग गया तो राघव चेतन ब्राह्मण तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। अर्थात पद्मिनी ने जो ब्राह्मण था उसको ये बात कही कि जो रावल रतन सिंह है वो एक बहुत अच्छे शासक हैं, अतः आप राघव चेतन ऐसी जो गलत जो कार्य है या गलत निगाहें हैं वो हम पे मत डालो। तो इसी बात से कहा जाता है कि ये राघव चेतन डर जाता है और दिल्ली की तरफ चला जाता है। चलो आगे देखते हैं। राघव चेतन चित्तौड़ से दिल्ली के शासक अलाउद्दीन, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर कै शब्द आएगा। दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और राघव चेतन ने पद्मिनी की जो सौंदर्य गाथा है वो अलाउद्दीन खिलजी को बताई। किसको बताई साथियों? अलाउद्दीन खिलजी को बताई। तो चित्तौड़ की ऐतिहासिकता के बारे में भी अलाउद्दीन खिलजी को बताया। अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ आने को तैयार हो जाता है। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी समय निकाल करके चित्तौड़ आया और कहा यह जाता है कि रावल रतन सिंह ने अच्छी मेहमानबाजी की, लेकिन वापस जाते अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? वापस जाते अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से रावल रतन सिंह को उठा लिया और दिल्ली ले गया और जेल में बंद कर दिया ले जाकर के। पद्मिनी को भी दिल्ली आने के लिए बोला गया। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के भेष में वीर सैनिक लिए और दिल्ली चली गई। याद रखिएगा साथियों, पद्मिनी ने यहां पर अवसर पाकर रात्रि के अंदर जेल से रतन सिंह को मुक्त करा लिया और वापस चित्तौड़ आ गई। एक शब्द याद रखिएगा, यहां पर जो पद्मिनी के साथ दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो साथ देते हैं वो गोरा और बादल देते हैं। कौन देते हैं? गोरा और बादल देते हैं। चलो आगे और देखते हैं। 28 जनवरी 1303, 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी है उसने दिल्ली से चित्तौड़ अभियान शुरू किया। यानी जो चित्तौड़ अभियान है वो कब शुरू किया? 28 जनवरी 1303 को शुरू किया। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुंचे। 8 माह तक अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो चित्तौड़ पर घेरा डाले रखा। अंत में राजपूत वीरों ने रतन सिंह व सेनापति गोरा बादल, याद रखिएगा ये अलग अलग बात है, गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया किया। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर रचाया, जो चित्तौड़ इतिहास का पहला साका कहलाया। गजब बात आप लोग याद यह रखेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया और दुर्ग का नाम बदल करके अपने पुत्र के नाम पर क्या रख दिया साथियों? खिजराबाद रख दिया। खजाइन उल फतूह के लेखक अमीर खुसरो, जो कि चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे साथियों, इन्होंने पद्मिनी की जो तुलना है वो सेबा की महारानी से की है। किससे की है? पद्मिनी की तुलना सेबा की महारानी से की है।
उसके बाद में हम लोग एक और महत्वपूर्ण शासक देखते हैं और उसका नाम है साथियों राणा हमीर। क्या नाम है? राणा हमीर। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की जो स्थापना की वो 1326 में की और किसने की? राणा हमीर ने की। याद रखिएगा हमीर ने केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया था। याद रखिएगा जब हमीर ने जो 1326 से 1364 के बीच में जब मेवाड़ पर शासन किया तो इसका मुख्य केंद्र कौन सा रहा? तो केलवाड़ा रहा था। हमीर ने 1336 में सिंगोली के युद्ध में दिल्ली सुल्तान महमूद तुगलक को पराजित किया था, याद रखने वाली बात है। और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक आदि उपनामों से भी जाना जाता है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलो मैं आपको हल्का सा एक रिकॉल और करवा देता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। देखिएगा रावल रतन सिंह 1302 से लेकर के 1303 तक ये चित्तौड़ के शासक रहते हैं। रावल शाखा का अंतिम राजा है। 1540 के ग्रंथ जो जायसी के द्वारा लिखे जाता है या यह कह सकते हो 1540 में जायसी के द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत का यह मानना है कि रतन सिंह की शादी श्रीलंका के सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की बेटी से हुई थी। साथियों याद रखिएगा पद्मिनी के बारे में रतन सिंह को हीरामन तोते ने बताया था। कौन से तोते ने बताया था? हीरामन तोते ने बताया था। ये बात भी बहुत याद रखने वाली है। कौन सा तोता है वो? हीरामन तोता है, याद रखिएगा। एक मिनट, याद रखिएगा कौन सा तोता? हीरामन जो तोता है उसने रावल रतन सिंह को पद्मिनी के बारे में बताया था। चित्तौड़ में जब पद्मिनी की शादी हो जाती है तो राघव चेतन ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राघव चेतन ब्राह्मण जो जादू टोना करता था उसने रतन सिंह को पागल करने की या मारने की सोची और पद्मिनी पर कुछ अशिष्ट निगाहें डाली। तो पद्मिनी ने रतन सिंह राघव चेतन को कहा कि मैं एक राजा के घर की संतान एक राजा के घर में ही शोभा दूंगी। अर्थात इस बात से जो ब्राह्मण है वो डर जाता है, राघव चेतन है वो डर जाता है और कहाँ चला जाता है? तो याद रखिएगा साथियों ये यहाँ से दिल्ली की तरफ चला जाता है। राघव चेतन चित्तौड़ से दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और राघव चेतन ने पद्मिनी की सौंदर्य गाथा अलाउद्दीन खिलजी को सुनाई। तो चित्तौड़ की ऐतिहासिकता के बारे में भी अलाउद्दीन खिलजी को बताया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आने को तैयार हो गया। आगे जो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आया। रावल रतन सिंह ने अच्छी मेहमानबाजी की, लेकिन वापिस जाते अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से रतन सिंह को उठा लिया और दिल्ली ले गया, जेल में बंद कर दिया। पद्मिनी को भी दिल्ली आने के लिए बोला गया। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के भेष में वीर सैनिक लिए और दिल्ली की तरफ, कहा जाता है कि पद्मिनी है वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। पद्मिनी ने अवसर पाकर रात्रि में गोरा बादल की सहायता से जेल से रतन सिंह को मुक्त करा लिया और वापिस साथियों कहाँ आ गई? चित्तौड़ आ गई। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से चित्तौड़ अभियान शुरू किया। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुंचे। 8 महीनों तक, याद रखिएगा 8 महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाले रखा। अंत में राजपूत वीरों ने रतन सिंह व गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया किया। याद रखिएगा रतन सिंह के वीर सेनापति, तो एक का नाम हो जाएगा साथियों गोरा, एक का नाम क्या हो जाएगा? गोरा, और एक का नाम हो जाएगा साथियों बादल। क्या नाम हो जाएगा? गोरा और बादल। गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया किया। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर रचाया। चित्तौड़ इतिहास का पहला साका कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया और दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। खजाइन उल फतू के लेखक अमीर खुसरो ने पद्मिनी की तुलना साथियों सेबा की महारानी से की है। किसे की है? सेबा की महारानी से की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो अब अपन हमीर पर पढ़ते हैं। साथियों मेवाड़ में सिसोदिया वंश की जो स्थापना की वो 1326 में की, महाराणा हमीर ने की। केलवाड़ा जो हमीर ने केलवाड़ा को अपना महत्वपूर्ण जो यहाँ पर राजधानी क्षेत्र बनाया वो केलवाड़ा को बनाया। सिंगोली
का युद्ध 1336 में हुआ और दिल्ली सुल्तान महमूद तुगलक को हमीर ने पराजित किया था और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धार का आदि उपनामों से जानते हैं। तो साथियों, आज की क्लास निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। MKGK वाले का साथ दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।